सतीश पूनिया मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सतीश पूनिया मुर्दाबाद, सतीश पूनिया मुर्दाबाद। तो बहुत बहुत स्वागत है सीकर 23 न्यूज़ में। आज सीकर शहर में कांग्रेस की तरफ से एक पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है और हमारे साथ यहाँ मौजूद है जिला अध्यक्ष। उनसे जानेंगे कि किस वजह से ये पुतला दहन का कार्यक्रम है और रीट की परीक्षा को लेकर इनके क्या विचार है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज संपूर्ण राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान के तहत सीकर जिले में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश जी पूनिया, उनके एक बहुत ही घटिया और निम्न स्तर का बयान हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए जो दिया गया है, उसके विरोध में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका पुतला दहन करेंगे। और साथ ही ये मांग करेंगे कि सतीश जी पूनिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता बलिदान की भावना अपने अंदर लिए फिरता है, गांधी जी के विचारों पर चलने वाला होता है कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे ओछे शब्द बोलना उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। इसी के संदर्भ में हम संपूर्ण राजस्थान में आज प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, सतीश जी पूनिया का पुतला दहन करेंगे हम। मैंने अभी सोशल मीडिया के ऊपर देखा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से जो है वो रीट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। उससे ये जो विद्यार्थी है उनके भविष्य के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? रीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये जो मामला चला था इसमें जो भी दोषी होगा उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी और विद्यार्थियों के साथ कोई विश्वासघात नहीं होगा, क्योंकि अगर पेपर आउट हुआ है तो विद्यार्थियों के साथ विश्वासघात हो रहा था। लेकिन उनके विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी गहलोत सरकार ने, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रीट परीक्षा को रद्द करवा दिया गया। ये जो पेपर आउट हुआ था इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, क्या साजिश है इसके पीछे? इसके साजिश जो पहले भी पेपर बीजेपी के राज में भी जब रीट की जो टेट एग्जाम हुई थी उसमें भी पेपर आउट हुए थे, उसमें बहुत ही मिली भगत है उनकी, मतलब आरएसएस और वहाँ के पर जो सिस्टम बना हुआ है उनकी साजिश है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ही अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए। इसमें मतलब हर दोषी को सज़ा मिलेगी। ये हमारे साथ मौजूद थी सीकर की जिला अध्यक्ष और बता रही हैं किस तरीके से ये पुतला दहन करेंगे और जो रीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है और जिन लोगों ने भी ये धांधली की है, जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। सतीश पूनिया मुर्दाबाद, 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 सतीश पूनिया मुर्दाबाद। बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी की हाय 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 हाय, बीजेपी की हाय 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 हाय, सतीश पूनिया मुर्दाबाद, सतीश पूनिया कबर खुदेगी, सतीश पूनिया तेरी कबर खुदेगी, मैदान में सतीश पूनिया माफी मांगो, माफी मांगो, हाय 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 हाय, सतीश पूनिया हाय 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 हाय, सतीश पूनिया हाय 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 हाय, सतीश पूनिया हाय हाय। कांग्रेस पार्टी पे लांच लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 सतीश पूनिया 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 मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 सतीश पूनिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सतीश पूनिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सतीश पूनिया माफी मांगो।
माफी मांगो माफी मांगो सतीश पूनिया हाय 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 सतीश पूनिया हाय 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 सतीश पूनिया हाय 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 सतीश पूनिया होश में आओ सतीश पूनिया होश संभालो कांग्रेस पार्टी पे लांछन लगाना बंद करो नहीं चलेगी बीजेपी होश में आओ सतीश पूनिया होश में आओ सतीश पूनिया होश में आओ सतीश पूनिया होश में आओ जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद सतीश पूनिया मुर्दाबाद हो बर्बाद मोदी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद मोदी सरकार हाय 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 बीजेपी कबर खुदेगी कबर खुदेगी कबर खुदेगी कबर खुदेगी सतीश पूनिया माफी मांगो मुर्दाबाद सतीश पूनिया माफी मांगो जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा सतीश पूनिया मुर्दाबाद सतीश पूनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद सतीश पूनिया मुर्दाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हो बर्बाद मोदी सरकार हो बर्बाद सतीश पूनिया माफी मांगो सतीश पूनिया माफी मांगो मुर्दाबाद सतीश पूनिया सतीश पूनिया सतीश पूनिया सतीश पूनिया सतीश पूनिया सतीश पूनिया बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। धन्यवाद। आज सीकर जिला मुख्यालय पे कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों द्वारा ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो शहंशाह तानाशाह पूरे भारतवर्ष में जो तानाशाही फैला रखी है नरेंद्र मोदी की मनमाफिक नीतियों के खिलाफ, जो जिसका नमूना प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ हैं सतीश जी पूनिया द्वारा उनकी ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति और ओछी सोच की जो उनकी भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ आज ये सीकर में प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान की साफ सुथरी राजनीति में इस तरह के उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिले हैं। जो सतीश जी पूनिया ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, एक विचारधारा के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या इसी तरह की है कि देश के आम मजदूर किसान को अपनी जूती की नोक पे वो रखना चाहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी नीतियों को ये चलने नहीं दिया जाएगा। पूरे देश भर में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये जो उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया है, ये उनकी तिलमिलाहट है। आने वाले समय में जो 4 राज्यों में 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं और उसकी जो हार उनको पहले ही दिखाई दे रही है, उससे वो बरगला गए हैं, वो तिलमिला गए हैं। और उसी तिलमिलाहट का नतीजा आप देख रहे हो कि उनका जो कल परसों का जो बयान है, जो वक्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को वो अपने जूती की नोक पे रखते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस बयान को वापस नहीं लेंगे, वो और उनके राष्ट्रीय मुखिया इसके लिए माफ़ी नहीं मांगते, तब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पे रहेगी। कांग्रेस का आम मजदूर किसान जो भी कार्यकर्ता है वो इसकी खिलाफत करेगा। इसके हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और ये माफ़ी मांगे जल्द से जल्द। सर, ये जो कल राज्य सरकार की तरफ से घोषणा हुई है कि रीट के जो एग्ज़ाम हुए थे और उसमें जो इस तरीके से पेपर लीक हुआ था उसको स्थगित कर दिया गया, उस पर क्या विचार आपके? ये हमारे
कांग्रेस पार्टी के मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, ये बहुत ही सोच समझ के उन्होंने निर्णय किया है। पूरे देश में एक माहौल, प्रदेश में एक माहौल चारों ओर पिछले कुछ दिनों में फैला कि भाई इसमें जो गड़बड़ी की गई, कुछ अधिकारियों और कुछ दलालों की मिलीभगत से जो गड़बड़ी की गई, उसके प्रदेश के नौजवानों में एक रोष पैदा हुआ कि इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 16 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी बैठे थे, उस परीक्षा में जो सरकार ने कोशिश करी, उस कोशिशों के बावजूद भी जो गड़बड़ियां हुई, उसके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही आदर्श और नई सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने उस सोच का नतीजा ये है कि जो विद्यार्थियों में जो रोष था, उस रोष को दूर करने के लिए जो अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई, उनको सामने लाने के लिए इस परीक्षा को रद्द किया है। और जो भी आगामी उनका शेड्यूल होगा, परीक्षा नए सिरे से होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार 1% भी वो कहीं किसी के लिए मौका नहीं छोड़ेंगे कि कोई गड़बड़ी हो पाए। सर, रीट परीक्षा स्थगित हो गई है राज्य सरकार की तरफ से। जिन विद्यार्थियों ने, लाखों की तादाद में विद्यार्थियों ने जो रीट के एग्ज़ाम दिए थे, उनके भविष्य के साथ में क्या होगा? उन सभी के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है। हम बता देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बार जो पिछली बार 30 से 32 हज़ार पद थे, उनको बढ़ा के 60 से 65 हज़ार के बीच में वो पद किए गए हैं। और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है और जो 30 हज़ार में जो आ रहा था, वो निश्चित रूप से 60 से 65 हज़ार के बीच वैकेंसियाँ रहेंगी, तो 100% उसका चयन इस बार भी होना है। क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है वो लगातार पिछले सालों से पढ़ाई कर रहा है और उसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि मुझे किसी भी तरीके से मेरे सही तरीके से मुझे सफलता मिले, परीक्षा में मैं चयनित हूँ। तो उस विद्यार्थी का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका एक ही ध्येय है कि मुझे किसी भी तरीके से सरकारी सेवा में जाने का मौका मिले। सर, रीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? क्या राज्य सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है? राज्य सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र परीक्षाओं में धांधली को नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद का जो ड्रामा हुआ, वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी। और वो भी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नहीं, जो राज्यों में, अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में एक अलग तरह का माहौल पैदा करने के लिए कि राजस्थान के अंदर जो साफ़ सुथरी सरकार गहलोत साहब हमें जनता को दे रखी है, उसको बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र किया गया। हमारे आदरणीय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के खिलाफ फालतू के बयानबाजी कुछ लोगों द्वारा की गई। और बड़ा शर्मनाक है, आपने देखा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके आवास पे जो हरकतें की गई, वो राजस्थान की साफ सुथरी संस्कृति और संस्कारों में ये चीज़ें बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में उन लड़कों को बिठा के रखा है। ये देश के आगामी समय में जो राजनीति की तस्वीर है, उसको अच्छी दिशा देने की ये कोशिश उनके द्वारा नहीं की गई। वरिष्ठ पार्षद है, काफ़ी बार इन्होंने चुनाव लड़ा है और जीता है। कांग्रेस पार्टी की सारी भूमिकाओं में अहम रोल रहा है इनका। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सीकर 23 न्यूज़ में। थैंक यू। सर, ये जो आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, ये किस पर्पज से रखा गया था? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस तरीके का बयान दिया है, उस बयान की निंदा के लिए आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और हम चाहते हैं कि सतीश पूनिया माफ़ी मांगे। आज आपने पुतला दहन भी किया? बिल्कुल किया। ये विरोध प्रदर्शन का एक हमारा तरीका है, शांतिपूर्ण हमने विरोध प्रदर्शन किया है और उनसे माफ़ी के लिए कहा गया है। और यदि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनका हर जगह हम काफिला रोकेंगे, उनके खिलाफ बयानबाजी होगी, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये जो रीट के अंदर ये जो धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में राज्य सरकार ने ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसको रद्द भी कर दिया, स्थगित भी कर दिया, क्या विचार है आपके? देखिए, रीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, हमारी सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, इसने पूरी तरीके से इसकी एसओसी से जांच करवा रही है और इनको ये लगा है रीट लेवल का दूसरा जो पर्चा जो लीक हुआ था, उसके लिए सरकार ने आज ही गाइडलाइन जारी किए। इसके हम दोबारा पद बढ़ा के इसमें हम फिर से परीक्षा करवाएंगे और जो बेरोजगार युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है, वो हमारी सरकार बिल्कुल नहीं होने देगी। उनको रोजगार आवश्यक रूप से दिया जाएगा। पीसीसी के मेंबर, उनसे जानेंगे किस वजह से इन्होंने पुतला दहन किया है और ये जो रीट का क्या मामला है, पूरा मामला इन्हीं से सुनेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सीकर 23 न्यूज़ में। धन्यवाद। नाम बताइए सर आपका। मोहम्मद शरीफ नाम है मेरा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। और आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये एक प्रोग्राम रखा है।
जिस तरह से कांग्रेस के लिए अशोभनीय इस भाषा का प्रयोग सतीश पूनिया जी की तरफ से किया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और भविष्य में हम आगाह करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि हमारी लीडरशिप को इस तरह से, हमारी पार्टी को इस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता किसी हद तक जा सकता है और किसी हद तक उनके लिए पुतले फूंक सकता है, उनके लिए ज्ञापन दे सकता है, किसी तरह के प्रदर्शन हम हर तरह के कर सकते हैं। आने वाले समय में अपनी भाषा को, अपने व्यवहार को वो संयम में रख के ही बात करें तो भारतीय राजनीति के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छी बात होगी। सीकर के शहर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि किस वजह से इन्होंने पुतला दहन किया। सर बहुत बहुत स्वागत आपका सीकर 23 न्यूज़ में। शुक्रिया। बोल। ये पुतला दहन का कार्यक्रम आपने रखा था, क्यों रखा था? ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जिला अध्यक्ष जी सुनीता जी गठालिया की जो नेतृत्व में हमने पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन करके। पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं और ये अपने अमर्यादित भाषा पे आ गए हैं, लड़ाई झगड़े पे आ गए हैं। तो इन्होंने एक ऐसी विचारधारा को गाली दी है, अब शब्द कहे हैं जो गांधीवादी है, गांधी के विचारों को मानने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अब शब्द कहे। इसी के संदर्भ में आज पूरे प्रदेश के हेडक्वार्टर पे हमने विरोध प्रदर्शन करके सतीश जी पूनिया जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है उसका पुतला फूंका है और हमने कांग्रेस जिन्होंने मांग की कि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगे। तो ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पुतला दहन किया है और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।